ग्रेड 8 सेकंड लैंग्वेज हिंदी लेसन 1 ध्वनि। इस ध्वनि कविता की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। पहले हम इस कविता का सार देखते हैं। ध्वनि कविता में कवि के अंतर्मन की आवाज़ को दर्शाया गया है। यहाँ पर कवि ने अपने मन की आवाज़ को इस कविता के माध्यम से दर्शाया है। कवि का मानना है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अभी अभी तो मेरे वन रूपी जीवन में सुकुमार शिशु के समान वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही कोमलता, सुंदरता और मृदुलता का रूप बढ़ जाता है, वैसे ही मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया है। मैं भी नई आशा से जीवन में यश प्राप्ति हेतु आगे बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अभी अभी उनके जीवन में एक सुकुमार शिशु के समान वसंत का आगमन हुआ है, इसीलिए वे अभी जीवन में नए नए कार्यों के प्रति अग्रसर होना चाहते हैं। वे जीवन में नवीन कार्यों को प्रोत्साहन देते हुए यश की प्राप्ति कर चारों ओर उस कीर्ति को, उस यश को फैलाना चाहते हैं। मैं सोई हुई सुंदर कलियों को अपने हाथों के स्पर्श से प्रभात के आने का संदेश देकर जगाना चाहता हूँ, अर्थात जीवन में नवीन कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ। वह फूलों की उनींदी आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वे सुंदर कलियों को अपने हाथों के कोमल स्पर्श से प्रभात के आने का संदेश देना चाहते हैं और उस अर्थात जीवन में नवीन कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। वह फूलों की उनींदी आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहते हैं, अर्थात अपने आप को प्रत्येक कार्य हेतु सक्रिय बनाना चाहते हैं, यानी एक्टिव बनाना चाहते हैं। अपने जीवन में भी नव प्राणों का संचार कर निराशाओं, बाधाओं और आलस्य को दूर भगाना चाहते हैं। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? अपने कार्यों के प्रति कर्तव्य भावना रखकर और जीवन में नवीन कार्यों के प्रति अग्रसर होकर वे क्या करना चाहते हैं? जीवन में नव प्राण का संचार करना चाहते हैं और उसके साथ साथ सारे निराशाओं, बाधाओं, आलस्य और प्रमाद को दूर भगाना चाहते हैं। कवि का मानना है कि मेरा अंत तो अभी बहुत दूर है। वह अपने अदृश्य व अनंत से सब प्राण भेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मैं अपने अदृश्य व अनंत अर्थात परमात्मा से सब प्राण भेंट करना चाहते हैं। वह अपने अंत से पूर्व अपने जीवन की आभा, सुषमा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली के समान चारों ओर बिखेरना चाहते हैं। वे यहाँ पर कह रहे हैं कि वे अपने अंत से पूर्व यानी अपने मृत्यु के पहले ही अपने जीवन की आभा, अपने जीवन की जो यश, गौरव, कीर्ति यानी सुषमा और कर्तव्य भावना को पूरी तरह से यशस्वी बनाकर वसंत की भांति चारों ओर हरियाली को चारों ओर फैलाना चाहते हैं, यानी बिखेरना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने भी ध्वनि कविता के सार को देखा है। अब हम कविता की ओर देखते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने मन की आवाज़ को यहाँ पर दर्शाया है। उनका मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा। वे अभी अभी तो वे मानते हैं कि अभी अभी तो उनके जीवन की शुरुआत हुई है। जिस तरह से वसंत के आते ही हरियाली छा जाती है, प्रकृति का रंग और रूप बदल जाता है, उसी प्रकार उनके भी जीवन में एक सुकुमार शिशु के समान वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही हरियाली छा जाती है, उसी तरह से इनमें भी एक खुशियों की बौछार शुरू हो गई है। नाजुक शरीर लिए डालियाँ व कलियाँ सुंदर रूप में खिल जाती है। चारों ओर प्रकृति में कोमलता, मृदुलता व सुंदरता दिखाई देती है।
वैसे ही मैं अपने जीवन में अपने कार्यों द्वारा चारों ओर यश फैलाना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चारों ओर प्रकृति में कोमलता और मृदुलता और सुंदरता दिखाई दे रही है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में नवीन कार्यों द्वारा चारों ओर यश को फैलाना चाहता हूँ। अर्थात अपने जीवन का आलस्य, निराशा, बाधाओं और प्रमाद को दूर भगाना चाहता हूँ ताकि नए कार्यों की ओर अग्रसर हो सके। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से उन्होंने वसंत की तुलना करते हुए अपने जीवन में एक सुकुमार शिशु के समान वसंत के आगमन की चर्चा की है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार वसंत के आते ही प्रकृति का रूप और रंग बदल जाता है और प्रकृति जो है उसकी छटा पूर्ण रूप से बदल लेती है, उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन में नवीन कार्यों की ओर अग्रसर होकर अपने जीवन में नवीन कार्य करते हुए यश की प्राप्ति करना चाहता हूँ। और अब इस यश प्राप्ति द्वारा अब उसकी आभा, सुषमा और कर्तव्य भावना को पूर्ण रूप से यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली की तरह मैं भी इस यश को चारों ओर बिखेरना चाहता हूँ। उसके बाद दूसरी पंक्ति देखते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वे फूलों की उनींदी आँखों से आलस्य हटाकर, उनींदी यानी निद्रित आँखों से आलस्य को हटाकर उनमें चुस्त और जागरूकता भरना चाहते हैं, उन्हें पूरी तरह से सक्रिय बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे अपने जीवन के अमृत से उन्हें पूर्ण रूप से सींचकर, पूरी तरह से सींचकर उन्हें हरा भरा करना चाहते हैं। यहाँ पर गात, कोमल गात, गात अर्थात शरीर, अर्थात कवि अपने जीवन में नव प्राणों का संचार करके नई शक्ति के साथ नवीन कार्यों की ओर बढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वे अपने जीवन में नव प्राणों का संचार करना चाहते हैं और नव प्राणों का संचार करते हुए अपने जीवन में नवीन कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। उनका मानना है कि उसका अंत अभी बहुत दूर है। उन्हें क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वो मानते हैं कि अभी उन्हें जीवन में ऐसे बहुत सारे विशेष कार्य करने हैं। उसे जीवन में अभी फ़िलहाल बहुत सारे विशेष कार्य करने हैं और अपना योगदान देना है और अपनी आभा, अपनी सुषमा जो है चारों ओर बिखेरना है। कवि प्रत्येक फूल से उसका आलस्य, प्रमाद छीनकर उन्हें चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहते हैं ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा बिखेरते रहें। वास्तव में कवि अपने जीवन की आभा, सुषमा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली की भांति चारों ओर बिखेरना चाहते हैं और वह अपने अदृश्य व अनंत से सब प्राण यहाँ भेंट भी करना चाहते हैं। इसीलिए वे अभी अपना अंत नहीं चाहते। यहाँ पर अदृश्य व अनंत अर्थात परमात्मा से सब प्राण भेंट करना चाहते हैं, सब प्राण उनसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए वे अभी अपना अंत नहीं चाहते। इस तरह से उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से वसंत की तुलना करते हुए अपने जीवन की यस वसंत की तुलना की है, अपने जीवन में उस खुशियों की बौछार की तुलना की है। वे मानते हैं कि जिस प्रकार वसंत के आते ही प्रकृति का रूप और रंग बदल जाता है, वैसे ही ये भी अपने जीवन में बहुत सारे नवीन कार्य करते हुए अपने जीवन को अग्रसर आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, नवीन कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहते हैं और इस तरह से अपने आप को प्रेरित करते हुए दूसरों का मार्गदर्शन भी करना चाहते हैं। तो ये हो गई हमारी कविता। इसके बाद हम अभी पाठ्यपुस्तक के कुछ प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला, कविता से पहला प्रश्न, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके वन रूपी जीवन में
अभी अभी वसंत आया है। जिस प्रकार वसंत के आगमन पर प्रकृति खिल उठती है, वैसे ही उसके मन में भी नया जोश और नई उमंग है। वह अपने जीवन में नए नए कार्य करके उनकी आभा वसंत की भांति चारों ओर फैलाकर यश कमाना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए उन्हें प्रभात के होने का एहसास करवाना चाहता है। वह अपने हाथों के कोमल स्पर्श से उनका आलस्य, प्रमाद एवं निराशा दूर करके उन्हें चिरकाल तक खिले रहने के लिए प्रेरित करना चाहता है। उनकी चाहत है कि वे फूल सदैव अपनी आभा, सौंदर्य व सुषमा की छटा वातावरण में बिखेरते रहें। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि वे फूलों को अनंत तक विकसित इसलिए करना चाहते हैं, क्योंकि उनमें वे प्रभात के आने का संदेश देना चाहते हैं, उन्हें प्रभात के होने का एहसास करवाना चाहते हैं। वह अपने हाथों के कोमल स्पर्श से उनके भीतर का आलस्य, प्रमाद एवं निराशा, इन सब विकारों को दूर कर उन्हें चिरकाल तक खिले रहने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। और यही नहीं, उनकी चाहत है, वे चाहते हैं कि वे फूल जो है सदैव अपनी आभा, सौंदर्य और सुषमा जो है वो अनंत काल तक बनाए रखे, और उसकी जो सुषमा, उसकी जो छटा है वो वातावरण में निरंतर बिखेरते रहें। तीसरा प्रश्न, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि अपने हाथों के सुधा स्पर्श से पुष्पों की नींद व आलस्य को मिटाकर उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभामय व पुष्पित करना चाहता है। ऐसा करने से का उनका उद्देश्य है कि धरा पर जरा भी आलस्य, प्रमाद, निराशा व मायूसी का कहीं भी कोई भी निशान न रहे। वह हर ओर बसंत की भांति हरियाली, सौंदर्य, सुख और आनंद की अनुभूति चाहता है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वह अपने हाथों के सुधा स्पर्श यानी कोमल स्पर्श से प्रत्येक पुष्प के भीतर से आलस्य को मिटाना चाहते हैं। उस आलस्य को हटाकर उनमें चुस्त प्राणवान, आभामय बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि वे चाहते हैं कि इस धरा पर यानी इस पृथ्वी पर ज़रा भी कहीं पर भी कोई भी आलस्य, प्रमाद एवं निराशा, मायूसी का कोई निशान न रहे। वह हर ओर वसंत की भांति हरियाली, सौंदर्य और सुख और आनंद की अनुभूति को ही देखना चाहते हैं। वे हर ओर हरियाली ही चाहते हैं, वे हर ओर यश ही देखना चाहते हैं और उस यश को ही चारों ओर बिखेरना चाहते हैं। तो ये हो गए हमारे प्रश्न। धन्यवाद।